अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खुश होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी मॉर्निंग हो चुकी थी और बच्चों को स्कूल भिजवाने के बाद जो है वो नाश्ते का टाइम जो है जो हर घर में स्टार्ट हो जाता है वो जो है वो मेरा भी स्टार्ट हो गया था। आज पराठे का मूड नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि डेली हस्बैंड से डांट पड़ रही थी कि जो वेट जो है वो इंक्रीज़ हुए जा रहा है तो पराठा नहीं खाना। तो फिर बस मैंने जो है ना ये स्लाइस जो है वो गर्म कर लिया और उसी तवे के ऊपर जो मैंने अपना एग भी फ्राई कर लिया, ठीक है। और इस तरह से जो है वो साथ में चाय बनी हुई थी, एग और स्लाइस का जो है वो ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर लिया, ठीक है। तो ये जो है वो सुबह तकरीबन आप कह लें ये 8:30 का टाइम है, क्योंकि बच्चों को ड्रॉप करके आने के बाद ऑलमोस्ट जो है ये टाइम हो जाता है। 7:45 जो है वो बड़े वाले बेटे का है, इसी तरह जो है वो 7:55 उससे छोटे बेटे का, और फिर जो प्ले ग्रुप में अब जाना शुरू हुआ है मेरा छोटू, उसका जो है ये टाइम है। बस इसके बाद नाश्ते के बाद जो है वो सफाइयों की तरफ हम लोग आ गए, ठीक है। वैक्यूम लगना था, वैक्यूम होना था, सफाई होनी थी, तो ये है कि मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है वो क्लीनिंग हो जाए। तो यहाँ पे ये मैं वैक्यूम क्लीनर लगा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, ठीक है। मुझे हर चीज़ में आप लोग नोट करिएगा ब्लैक कंट्रास्ट हर चीज़ में मेरे नज़र आएगा। वो मेरे जो है वो घर का फर्नीचर के लिहाज से, कारपेट हो, किचन की एक्सेसरीज़ हो, मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट बहुत पसंद है। इसमें ये कारपेट भी जो है मेरा ब्लैक एंड ब्राउन कलर का बड़ा फेवरेट कारपेट है। तो यहाँ पे जो है वो बस मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की हुई थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है ना, और आज मैंने डीप क्लीनिंग की थी सारे घर के जो है वो ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन जो हल्के फुल्के जाले उतरने थे वो भी उतारे, सफाई सारी की सारी जो है वो मैंने की थी कंप्लीट। तो अच्छे तरीके से स्प्रे कल मैंने कर दिया था और आज जो है वो अच्छे तरीके से सारी मैंने ना क्लीनिंग जो है वो कर ली थी। तो उसके बाद बस ये क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जो है वो दोपहर का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया था। दोपहर में जो है वो आज मैंने सोचा कि सिंपल सा खाना बनाया जाए, क्योंकि डेली चिकन खाने को भी दिल नहीं करता, वेजिटेबल खाने को भी दिल नहीं करता। तो ये साबुत मसर की दाल जो है ये जो है वो मियाँ साहब को भी बड़ी पसंद है और मैंने कहा चलो ये बना ले, मुझे भी अच्छी लगती है, दाल चावल पसंद है। तो यहाँ पे ये जो है वो ये साबुत मसर की दाल जो है वो मैंने ले ली है, तकरीबन आप कह लें ये 1 पाव से ज़्यादा है और आधा किलो से थोड़ी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन जाती है तो फिर पड़ी रहती है। इसको मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले, तो इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, स्टोव ऑन किया हुआ है। इसमें मसाले ड्राई मसाले हैं, जिसमें दालचीनी है, ज़ीरा है, काले मिर्च, लौंग और इलायची जो है वो एक मैंने डाल दी थी, ठीक है। तो इसको मैंने डाल के उसके बाद जो है वो इसके अंदर मैंने ये हरी मिर्चें छोटी थी, इनको सेंटर से काट दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और उसके बाद प्याज थी एक छोटी, वो मैंने काट के डाल दी थी इसमें। इसके बाद जो है वो धनिया पाउडर, ठीक है, ये सॉल्ट और सुरख मिर्च जाएगी, ठीक है। सॉल्ट वही आपने हम आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालना है, ठीक है, कि दाल में जितना आप लोगों को आप लोग खाते हैं। धनिया पाउडर का एक मैंने डाल लिया था टीस्पून, ठीक है। उसके बाद जो है ये टीस्पून से थोड़े बड़े स्पून है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो सुरख मिर्च जो है, ये दाल ना थोड़ी फीकी फीकी सी लगती है, तो इसलिए ये थोड़ी तीखी मज़े की लगती है, इसलिए इसमें मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है ये मैंने डाल लिया था इसमें, ठीक है। और जो है वो ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ना बीच में ऑयल भी ऐड किया था। वैसे मैं तड़का लगाती हूँ ऑयल बीच में यूज़ नहीं, तो हल्का सा फ्यू ड्रॉप्स आपने ऑयल के डालने, क्योंकि बाद में तड़के में जो है ना वो इसका सारा जो है वो ऑयल डाल देना है। हल्दी भी बीच में डाल दी, ऐड कर दी, और उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया था। ये तकरीबन आधे घंटे तक पका है। पानी बीच में मैंने ऐड कर दिया था जितना दाल पकने के लिए चाहिए, और प्रेशर जो है वो मैंने फिर इसके बाद ना इसको अच्छी तरीके से घुमा के दाल को उसे चमचे से डोई से, और उसके बाद फिर मैंने इसका प्रेशर कुकर जो है ना वो बंद कर दिया था। आधे घंटे में जो है ना ये तकरीबन 25 मिनट्स में ऑलमोस्ट ये ना अच्छे तरीके से पक जाती है, क्योंकि भीगी हुई होती है, तो 20 से 25 मिनट्स में हो जाती है। यहाँ जो है वो दाल का तड़का रेडी कर रही हूँ मैं, जिसके लिए मैंने जो है ना वो फ्राइंग पैन में ले लिया था ऑयल, ठीक है, क्योंकि दाल में फ्यू ड्रॉप्स ही डले थे, तो जो दाल का तड़का है उसी में सारा ऑयल डलना होता है, ठीक है। तो वो मैंने डाल लिया था ऑयल, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून हैं। इसमें एक छोटी प्याज बारीक काट के तड़के के लिए वो डाल ली। उसको अच्छे तरीके से तड़पाना है आपने, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। अच्छे तरीके से उसको कर लेना है कि हल्का सा ब्राउन हो जाइए, ठीक है। तो ये जो है ये आपने तड़के के लिए इसको डाल के, और जो है वो इसका थोड़ा सा कलर आपने ब्राउन करना है, क्योंकि तड़के का मज़ा ही तब आता है। ये देखें दाल जो है वो जब पकने के बाद इसकी तड़का लगने से पहले कि कितने मज़े की इसकी शक्ल आई है, और कितने मज़े का देखने से पता चल रहा है, ना बहुत ज़्यादा घुली है और ना ही बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी है कि खाई भी ना जाए। तो बस ये फिर तड़के के लिए जो है वो प्याज हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई थी, ठीक है। इसमें जो है वो प्याज जब हल्की ब्राउन होने लगे तो आप लोगों ने जो है वो एक चुटकी से थोड़ा ज़्यादा जो है ज़ीरा, मुझे ज़ीरा पसंद है, मैं लाजमी डालती हूँ, मैंने उसमें भी डाला था, दाल में भी और तड़के में भी मैं डालती हूँ, क्योंकि बड़े मज़े का टेस्ट आता है क्यूमिन का। तो ये इसके अंदर जो है वो हल्का सा जब ये ब्राउन प्याज होने लगे, बहुत ज़्यादा आपने उसको नहीं करना डार्क ब्राउन, उसमें हल्का हल्का सा जब बस ब्राउनिश सा गोल्डन ब्राउन सा आने लगे कलर,
तो इसमें जो है वो ऐड कर देना है हम लोगों ने जनाब ज़ीरा। ठीक है, मैंने हाथ से ही लेके ज़ीरा डाला था क्योंकि अंदाज़ा माशाल्लाह काफ़ी हो गया है। जब आप कुकिंग रोज़ करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कितनी चीज़ रिक्वायर्ड है। और साथ में सुर्ख मिर्च जो है वो ऐड कर देनी है। अच्छा, कई लोग जो हैं वो लहसुन जो होता है ना उसका भी उसका रखें ना स्लाइसेस, उसका तड़का लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे प्याज का पसंद है। ये छोटी छोटी सी हरी मिर्चें इस दफ़ा आई थी, पता नहीं ये ग्रॉसरी में इस दफ़ा जब सब्ज़ी दी है ना तो साथ ये छोटी ही उसने दी है। मैंने उससे हालांकि शॉपकीपर से कहा, सब्ज़ी वाले से, कि जो है ना वो थोड़ी लंबी वाली हरी मिर्च नहीं होती, तो वो कहने लगा कि नहीं बाजी यही आई हुई है। तो फिर मैंने यही ले आई, इसको सेंटर से कट लगा लिया था। ये मैंने जो है ना इसमें डाला, इसको हल्का सा फ्राई कर लो ना, ये बड़े मज़े का इसका ना दाल के अंदर टेस्ट आता है और अच्छा लगता है खाने में ना। तो ये तड़का लगा दिया दाल को मैंने। ठीक है, तो बड़े अच्छी मज़े की खुशबू उठ रही थी। दाल का तड़का जब लगता है ना तो बड़े मज़े का जो है ना दाल खाने को फ़ौरन ही दिल करता है कि खा लें। दाल का टेस्ट ही बड़ा अच्छा लगता है। तो ये दाल जो है वो बन गई थी। दाल को हम लोगों ने जो है वो मैंने धनिया सर्विंग के साथ, यानी आप लोग इसमें हरी मिर्च और धनिया अदरक भी डाल सकते हैं स्लाइसेस करके, लेकिन यह है कि मुझे अदरक मुंह में आता हुआ अजीब सा लगता है, वो मैंने शुरू में डाल लिया था। तो ये धनिया जो है काट के रखा हुआ था और हरी मिर्चें ये मैंने ऊपर गार्निश कर दी। ठीक है, और इसको जो है फिर ढक के रख दिया मैंने। दाल तो हमारी रेडी हो गई। ठीक है, तो साथ ही जो है वो मैंने सोचा कि मैं ना साथ ही जो है वो राइस भी बना लेती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड को राइस माशाल्लाह से नहीं पसंद ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो है ना उन्हें बस दरमियाने ही बस कभी कभी खाते हैं दाल चावल, वैसे वो शौक़ से खाते हैं। लेकिन दोपहर में जो है वो मैंने उस टाइम पे बना लिया था, साथ में रोटी के साथ सोचा था दे दूँगी, और साथ ही मैंने चावल बनने रख दिए थे क्योंकि बच्चों के कल जो है वो थे मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए हुए हैं बिफ़ोर मिड टर्म एग्ज़ाम्स, तो उनकी तैयारी करवानी थी। तो मैंने सोचा साथ ही जो है वो मैं चावल बना के रख लेती हूँ, ताकि शाम टाइम पर फिर मुझे दोबारा से एक दफ़ा नहीं हेक्टिक होगी कि ये भी बनना है और वो भी बनाना है। ठीक है, क्योंकि स्टडीज़ टाइम स्टार्ट होता है ना तो फिर इन चीज़ों के लिए टाइम इतना नहीं निकलता। तो ये राइस बनाने के लिए मैंने राइस भी भिगोए हुए थे वो, और दाल के साथ जो है वो मैंने कहा चावल बना के साथ ही रख लेती हूँ, जो है टाइम के सेविंग के लिहाज से ना। तो यहाँ पे जो है वो प्याज का जो है ना वो थोड़ा सा इसको हल्का हल्का आपने ब्राउन करना है। मेरी प्याज थोड़ी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी क्योंकि बीच में मेरे छोटू मियाँ जो हैं वो आलियान आ गए थे, और उसकी कोई स्टार्ट थी ज़िद कि भाई मुझे कुछ ये कह रहा है, भाई मुझे वो कुछ वो कह रहा है। तो उसी उसमें मेरा जो प्याज है ना वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो ब्राउन हो गया, क्योंकि किचन में काम करते हुए आप 1 मिनट को बच्चों को देखने लग पड़ो ना तो बस आपकी वो हो जाती है। तो ये प्याज हल्की ब्राउन हुई है। मैंने चावल जो है तकरीबन ये बड़े वाले 2 ग्लास आप लगा लें। ठीक है, आधा किलो से थोड़े से कम है ये मैंने कर दिए थे। प्याज ब्राउन हुई तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा आप लोगों ने डालना है प्याज के अंदर हल्का सा, कि हल्का सा उसको जो है वो सौते सा करके। तो उसके बाद इसके अंदर जो है वो हल्का जो है वो इसको करने के बाद इसमें भुन जाए, यानी थोड़ा सा ना ये। तो इस टाइम पे जो हम लोगों ने ये टाइम है जिस पे भाई की लड़ाई स्टार्ट हुई थी छोटू भाई की, बड़े के साथ वो थोड़ी ज़्यादा ब्राउन प्याज हो गई थी। मैं वो थोड़ी वो जो है ना उन दोनों को समझाने के लिए गई हूँ, तो हल्के उसमें ही थोड़ा ब्राउन हो गया था प्याज भी। मैंने कहा नहीं वे जला नहीं है, सही है, वरना मैं निकाल लेती, लेकिन बिल्कुल ठीक था। तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया था लेकिन ठीक था। इसमें पानी इस टाइम पर हम लोगों ने ऐड कर लेना है। ठीक है, यानी 2 ग्लास थे तो मैंने ऑलमोस्ट 4 तकरीबन ग्लास जो है वो पानी के डाल लिए थे इसमें। ठीक है, और बीच में जो है वो ऐड कर देना है हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालना है क्योंकि दाल में भी ऑलरेडी था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने बीच में डालना है। और उसको ढक के मैंने रख दिया चावल जो है उसके बाद मैंने बीच में ऐड कर दिए थे और चावल मेरे पक गए थे। यहाँ मैं आप लोगों को आज एक नई चीज़ दिखाने जा रही हूँ कि थोड़ा सा एक यूनिक स्टाइल से आप खाने को प्रेजेंट करें तो बड़ा अच्छा जो है वो लगता है। और मेरे बच्चे जो माशाल्लाह दाल की तरफ आते ही नहीं थे सवाए मेरे दरमियान वाले बेटे के, मेरे दोनों बच्चे जो है वो भागते हैं, कहते हैं कि नहीं हमने मामा दाल नहीं खानी, आपने क्या बना दिए ब्लैक कलर के सीड्स। ठीक है, तो मैंने कहा आज मैं कुछ चेंज सा प्रेजेंट करती हूँ कि बच्चे ना इसी चीज़ से देख के ना खुश हो के, प्रेजेंटेशन आपको पता है बड़ी काउंट करती है। तो मैंने कहा कुछ ऐसा बना के इनको प्रेजेंट करती हूँ कि खा लेंगे खुशी खुशी। ठीक है, और वो मेरी ये टेक्निक काम आई थी क्योंकि बच्चे बड़े लेवर और थे कि मामा ने क्या डिश में इस तरह से बनाया है। ठीक है, तो ये मैंने ना ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक डक सी जो है वो बना रही हूँ ताकि थोड़ी सी शेप एक में आ जाएगा और बच्चों को लगेगा कि पता नहीं ये मामा ने क्या बनाया, तो खुशी खुशी खा लेंगे। तो ये इस तरह से आपने राइस जो मेरे पक गए हुए थे उनको आप लोगों ने इस तरह से प्लेट में जो है ना डिश आउट करने के लिए इसको थोड़ा सा लेके पहले इसके बैक साइड से थोड़ी टेल सी बनानी है, फिर इसको राइस को जो है वो उसका टमी बनाने के लिए साइड से इकट्ठे करके सेंटर पे लगाने हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो इकट्ठे करके राइस को फिंगर से फिर आप लोगों ने इसकी शेप सी बना लेनी है। ठीक है, तो ये देख लें, अब ये किसी को डक लग रही होगी किसी को हैन, लेकिन ये मैंने जो है वो अपनी तरफ से डक ही बनाई है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो थोड़े से राइस मैंने और डाल दिए थे कि ये डक मुझे थोड़ी वीक लग रही थी, इसके अंदर मैंने थोड़े से और राइस डाल के उसका टमी अच्छी तरह फिल कर दिया था। ठीक है, तो आगे से जो है वो इसकी बीक वाली साइड पे भी थोड़ा सा फेस इसका मैंने इस तरह से बनाया था, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो गई थी कि डक बन गई है। ठीक है,
तो ये राइस की मैंने इस तरह से शेप दी, ठीक है। इसके बाद जो है वो इसको डक की शेप देने के बाद जो है वो इसके ऊपर जो है वो फेस जो इसका माउथ वाली जगह थी वहाँ पे मैंने थोड़े से राइस ऐड करके उसका भी थोड़ा सा माउथ वाली जगह भी थोड़ी सी उसको शेप दी फिंगर्स से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना जब करने लगे ना इंसान, प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होती हैं। शौक़ होना चाहिए, प्यार और मोहब्बत से बच्चों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए चीज़ सर्व करें तो बड़ा अच्छा सा एक यूनिक सा स्टाइल लगता है। तो मुझे भी इन चीज़ों का थोड़ा शौक़ है, तो मैं लगी रहती हूँ बस इसमें ना। तो इसमें ये जब इसकी ये शेप बन जाएगी तो आप लोगों ने जो है वो राइस के साथ जो है वो इसका यानी आइज़ के लिए हमने ब्लैक पेपर जो होती है ना, पूरी काली मिर्च, उसका आई वाली जगह पे एक छोटा सा वो बॉल उसका रख दिया काली मिर्च का, तो वो उसकी आई बन गई, ठीक है। और इसकी जो है वो आगे बीक बनाने के लिए जो मैंने एक टमाटो लिया था, टमाटो से एक तो मैंने फ्लावर बनाना था जो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। इस तरह से आप लोगों ने टमाटर का छिलका उतार लेना है, पील ऑफ करना है इसको पूरा ऊपर से स्टार्ट करके, तो नीचे की तरफ जो है ना इसका पील जो है वो लगाना है, ठीक है। तो इसको जब आप पील इसका स्टार्ट करेंगे ना उतारना, तो पूरा शुरू से उतारते 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 एक सर्कल की तरह वो पूरा का पूरा घूमता घूमता जो है ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पूरा का पूरा पील कर लेना है इसको। जब ये पील हो जाएगा तो ये देखिए इसको हाथ की मदद से ना अपने जैसे गोल हम जो है वो फ्लावर जिस तरह बनाते हैं ना उस तरह से इसको फ्लावर की शेप दे देनी है। ये देखें एक बार दूसरे के ऊपर गोल गोल घुमा के ना पूरे को पूरे पील को, तो ये मैंने एक छोटा सा फ्लावर सा रेड फ्लावर बना लिया था। पहले इसको सोचा यहाँ सामने की तरफ रखूँ, जब कि मुझे लग रहा था कि रख देना चाहिए था, मैंने इसको रख दिया इसकी बैक साइड पे। मैंने कहा कोई देख के ये ना कहे कि डक की बैक साइड पे क्या रख दिया, ये जस्ट मैंने एक प्रेजेंटेशन के तौर पे दाल के रखनी थी जो उसके साथ मैंने ये रखा था। तो आज की वीडियो में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा शोर फील हो, क्योंकि ये मुझे सीलिंग फ़ैन अपना बंद करना आज याद नहीं रहा था। मैं वॉइस ओवर करते हुए ना थोड़ा सीलिंग फ़ैन बंद कर देती हूँ तो वो थोड़ी क्लियर आवाज़ आती है। अच्छा, ये जो टमाटो है उसका जो ऊपर से पील ऑफ करने के बाद जो स्लाइस था उसको मैंने कट करके इसकी बीक बना दी, ठीक है। तो ये रेड कलर की इसकी बीक बन गई, तो ये हो गई जी हमारी डक रेडी, ठीक है। तो इसके बाद जो मैंने ग्रीन चिलीज़ काट के स्लाइसिस किए हुए थे थोड़े ट्राइंगल शेप में, उसको लंबे लंबे से आप लोग जब लंबाई में ग्रीन चिली को काटें ना तो ये इस तरह से इसकी शेप आती है। वो ग्रीन चिलीज़ मैंने बीच में सेंटर में रख दी थी। ग्रीन चिलीज़ तो खैर मैंने रिमूव करके बच्चों को दी थी, लेकिन यह है कि ये जस्ट मैंने डिकॉर के लिए जो है ना रख दिया था कि ग्रीन कलर का जो है ना, आपके पास कुकम्बर हो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास अनियन से बच्चे मेरे भागते हैं इसलिए अनियन मैंने लगाया ही नहीं था साथ, ठीक है। ग्रीन चीज़ मैंने पहले रिमूव कर ली थी। ये फिर जो दाल बनी हुई थी उसको जो है वो इस तरह से आपने इसके नीचे वाली साइड पे जो है वो डाल देना है। तो ये दाल के साथ जो है वो डक की दोनों की दोस्ती हो गई और फिर बच्चों ने ये माशाल्लाह से बड़े मज़े ले लेके खाई थी, ठीक है। दोपहर में जो है वो दाल जो है वो हम लोगों ने रोटी के साथ खा ली थी, और ये रात के लिए जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने पहले से बना के रखी थी, तो रात का जो है वो मील मेरा राइस के साथ जो है वो हम लोगों ने दाल के साथ ये खा लिया था, ठीक है। तो ये इस तरह से दाल बीच में डाल के इसको भी मैंने साइड से जो है वो जहाँ मुझे थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रही थी उसको स्पून से मैंने एक शेप दे दी थी, ठीक है। ये इस तरह से बीच में डाल के छोटा सा देखें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई वो नहीं है। दाल चावल है उसको आप जस्ट प्लेट में भी डाल के दे दो, जैसे मैं डाल के दिया करती थी तो बच्चे नहीं खाते थे। आज मेरे जहन में आया कि इसको थोड़ा यूनिक प्रेजेंट करती हूँ जिससे बच्चे जो खुश भी हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम आपका 10 मिनट लग गए 5 मिनट लग गए, लेकिन बच्चों ने खुश होकर एक चीज़ खाई जो आपने इतनी मेहनत से पकाई वो बच्चों ने खा ली। तो आपका भी कहते हैं बच्चों जब बच्चे खा लें तो माँओं की जो है ना वो मेहनत पूरी हो जाती है। घर वाले जब खुश होकर कोई चीज़ खाते हैं तो बस ये साइड से मैंने इसको क्लीन कर लिया, ठीक है। तो ये जो है जी दाल चावल की प्रेजेंटेशन अब आप लोग चेक करें, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मेहनत जो है ना जो इंसान करता है उसको फिर नज़र आती है। और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा ये घर पे, मुझे बताइएगा कैसे बनी। तो इसके बाद बस ये देखें ये क्लोजअप व्यू आप इसका चेक करो, ये डक की शेप इस तरह से बनी थी, ठीक है। फ्लावर जो बना हुआ है, ये फ्लावर आप किसी भी उस पर बना के लगा सकते हो, जैसे अगर आपने कोई बनाई है। तो बस खाना खाने के बाद ये चाय का टाइम हो गया था, चाय दिन में 2 दफ़ा मैं ना पीऊँ तो वो हो जाती है। और आज चाय मेरी पक के थोड़ी ज़्यादा ब्लैक हो गई थी, वरना जितना मेरी चाय के अंदर जो है वो मैं दूध डालती हूँ उतना ही मेरा जो है पानी थोड़ा दूध ज़्यादा, और फिर उसको उतना ही पका के मैं सही कलर उसका निकालती हूँ। तो ये बस जो है वो चाय का अब टाइम हो गया था, ठीक है। तो चाय जो है वो ये मैंने बना ली थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो चाय में जो है वो मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करनी थी। तो ये देखें ये शुगर पॉट मैं लेके आई थी उस दिन, बड़ा प्यारा यूनिक सा मुझे लग रहा था, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये देखें ये इस तरह से ना वो बनी हुई है जैसे वो होती है पेंगुइन टाइप, इसका वो बना हुआ है आगे से, और इसका माउथ ओपन करो तो ये इसके अंदर स्पून था, साथ इसके साथ स्कूप था इसका। तो ये बस मैंने शुगर ऐड की, ये देखें इसको बंद कर दिया। तो ये आप चीज़ें छोटी छोटी सी, और ये कोई कॉस्टली नहीं होती, 295 350 400 इतनी है, लेकिन ये है कि चलें आप लोग 2 से 3 महीने के बाद एक आधी चीज़ किचन की इस तरह की ले लेना
ना तो बड़े एल्योर होते हैं और अच्छा प्रेजेंट भी अच्छा होता है। तो चलें जी, ये हमारी जो है वो चाय रेडी हो गई थी शाम की, ठीक है। साथ वो देखें वो मेरी मेडक की वो जो है ना वो भी पड़ी हुई है, जो मैंने बच्चों के लिए रखी थी। मैंने कहा इनको दूंगी, मैंने तो सिंपल ही इसी तरह ही दाल चावल डाल के खा लिए थे। बच्चों के लिए मैंने वो छोड़ा था कि ये जो है ना इनको ही खिलाऊंगी ताकि ये अच्छी सी शेप बनी हुई देख के खुश हो जाएंगे। तो बस ये चाय देख के तो बस ये जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह रात का टाइम हो गया और हम लोग जो है उसके बाद स्लीपिंग टाइम हो गया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और जो है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।